हाँ, लेकिन आखिरत की वजह से दुनिया को मुकम्मल तौर पे छोड़ देना कि मैं तो कुछ करूंगा नहीं, अच्छा फिर खाएगा कहाँ से? अब वो किसी का लाया हुआ सदका होगा, खैरात होगी, या चलो तुम्हारे माँ बाप है वो तुम्हें कुछ देते हैं तो तुम उन पे बोझ हो गए ना। तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ देता है, चाहे सदका खैरात समझ के नहीं देता, तब भी तुम उन पे बोझ तो हो। इस्लाम में गैरत सिखाई कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हम लोग तो बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी रहते हैं ना, गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं हम लोग, पाकिस्तान की अक्सरियत, बल्कि अक्सरुल अक्सर गुर्बत की लाइन से नीचे ही रह रहे हैं। अब हमें सुना रहे होते भाई तुम माल से मोहब्बत ना करो। अरे यार, माल है किधर जिससे मोहब्बत करनी है, अपने को या नहीं करनी? भाई ये उस दौर के वाज व नसीहत है जब मुसलमान सुपर पावर होते थे, माल इतना होता था कि खर्चा करते करते ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। एतदाल है, मालदार को नसीहत होती है कि माल की मोहब्बत से निकलो, और गरीब को तो होगा भाई मेहनत करो, कमाओ, हलाल कमाओ, लेकिन हाथ ऊपर रखो, देने वाले बनो, माल कमाओ, आखिरत खरीदो। ये नहीं है कि आप भीख मांगना शुरू कर दो, नहीं, ये तो उस्ताद के बारे में ना हुस्न ज़न रखना चाहिए, दिल में बुग़्ज़ नहीं आना चाहिए। शरई मामला पैदा होगा वो अलग चीज़ है, चाहे वो आपका दुनियावी उस्ताद है, दीनी उस्ताद है, लेकिन शरई मजबूरी ना हो जब तक। अब जिससे सीखा, जिससे फन लिया, जिसने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जिसने आपको सोचना सिखाया कि सोचते ऐसे है, उसको आप जलील करो या उसके बारे में दिल में बुग़्ज़ रखो तो फिर फैज़ नहीं पाओ। ये तो खैर बड़े सख्त मामला हैं इसमें, ये नहीं करना, ख़ास तौर पर दीनी मामला। बिस्मिल्लाह। अल्लाह करीम से दूरी के असबाब में से एक सबब बयान करते हैं कि इन मुकामात पर गुनाहों का इर्तिकाब करना जिन्हें अल्लाह ताला ने काबिल ताज़ीम करार दिया, इसके बारे में कुछ इरशाद है? ये तो खैर बिल्कुल आसान ही है। ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ इंसान अपने घर में है, अपना घर उसका आम सी जगह है, लेकिन वही यहाँ वो अगर कोई गुनाह करता है तो गुनाह तो है, लेकिन यही गुनाह वो मस्जिद में जाके माअज़ल्लाह कर लेता है तो ये गोया मतलब बेबाकी की अलामत है। तो जो बेबाकी गफलत की अलामत है, और गफलत का माना अल्लाह तबारक व तआला से दूरी। तो गफलत अल्लाह तबारक व तआला से कोई जिस्मानी तौर पे दूरी मुराद नहीं है कि जिस्म और जिस्मानियत से तो वो पाक है, तो उससे जिस्मानी दूरी नहीं हो सकती। वो ज़मान मकान की कैद से आज़ाद है, पाक है वो, सुभान। अब उससे दूरी होती है कि इंसान की तवज्जो हट जाए उस पर से, या अल्लाह तबारक व तआला की माअज़ल्लाह अहमियत और अज़मत बंदे की नज़र में कम हो। तो जितनी कम होती चली जाएगी उतना गोया कि वो दूर होता चला जाएगा। अब जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। तो उस डर से मुराद क्या है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत सबसे ज़्यादा है, वो अल्लाह की अज़मतों को सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। तो जब ज़्यादा जानेंगे तो मार्फत क्योंकि ज़्यादा है सबसे, तो इसलिए उसकी हैबत भी ज़्यादा होगी। अब एक शख्स यानी जो है ना समझदार आदमी है, होशमंद आदमी और जाग भी रहा है, उसको शेर के पिंजरे में दाखिल कर दिया जाए, भले शेर सो रहा हो, उस पर एक खौफ की कैफियत तारी हो जाएगी। लेकिन एक 2 दिन का बच्चा है, शेर जाग रहा हो, उसको शेर के पिंजरे में आप छोड़ दें, उसको शऊर ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। ना वो शेर को जानता है, ना शेर की सिफात से वाकिफ़ है, ना उससे जो लाहिक ख़तरात हैं उसको कोई इदराक है, ये क्या कर सकता है मेरे साथ, पता नहीं है उसको। तो बिला तशबीह रब ताला को जो जितना जानता है उसकी हैबत उतनी उस पर तारी होती है, तो मकाम से भी फ़र्क पड़ेगा। तो जो अल्लाह तबारक व तआला की याद के मकामात, जहाँ जैसे मस्जिद को देखकर तो खुदा ही याद आएगा,
तो वो इसीलिए उसको अल्लाह का घर कहा जाता है कि वहाँ अल्लाह के ज़िक्र का घर है असल में वो, कि वहाँ अल्लाह का घर से मुराद ये है कि अल्लाह के ज़िक्र का घर, अल्लाह की अज़मत और पाकीज़गी और किबरियाई के बयान करने का मरकज़ है वो, घर है, मस्जिद। अब ज़िक्र से उसकी ज़ात जुड़ी है ना, तवज्जो के एतबार से कि ज़िक्र करते हैं तो याद हमारी तवज्जो कहाँ जाती है, ज़ात की तरफ जाती है। तो इसलिए वो अल्लाह की याद का घर है, तो गोया अल्लाह का घर कह रहे, इसको कह दिया। यूं ही खाना काबा भी है ऐसे ही। तो यहाँ तो उसको अल्लाह की याद आ जानी चाहिए थी, और कहीं ना आती तो ये तो बनाए इसीलिए है। लेकिन उसको अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब है कि वो कल्बी तौर पर अल्लाह से दूर है। हाँ, एक सवाल ये कि जो शोहर का बगैर किसी कसूर के अपनी अहलिया को पीटना, अब अपनी अहलिया को पीटना अगर कसूर हो तो फिर पीटा जा सकता है। इसके बारे में कुरान पाक में है कि उनको अगर उनसे कोई बहुत ज़्यादा गलत बात साबित हो और उनको समझाया भी जाए फिर भी ना माने, फिर उनको क्या कहा जाए कि समझाने के बाद अगर नहीं माने, अपनी उस गलती पे जो बहुत ज़्यादा गलत मामला है उस पर कायम रहे। तो हुक्म यह कि अब उनको उनसे अलग सोना शुरू कर दे शोहर। वहजुरुहुन्ना फिल मदाजिअ, उसको ये एहसास हो कि भाई मेरा शोहर मुझसे दूर हो रहा है, मुझे नापसंद कर रहा है। और अगर बिल्कुल भी वो उसके बावजूद ना माने तो उसको, जैसे उस्ताद को इजाज़त है कि वो अपने शागिर्द को हल्की फुल्की सज़ा दे सकता है, ऐसे ही शौहर को भी इजाज़त है कि वो अलामती तौर पर अपनी बीवी को बतौर मुअल्लिम के कुछ हल्का फुल्का पीट सकता है, लेकिन उसकी शरई हुदूद है कि ऐसी ज़रब ना मारे कि जिल्द पे निशान पड़े। चेहरे पे तो मारना वैसे ही मना है, और ऐसे ना मारे कि जो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस हो, या कोई उज़्व तोड़ना कि कोई उज़्व टूट जाए, उसका हड्डी टूट जाए, ये भी मना है। तो हद ये है कि गोया कि एक छोटी सी मिसवाक से कोई यूँ कर दे, ऐसे कर दे, क्योंकि मारने में मारना तो नहीं कहलाएगा ये, क्योंकि जब बंदा गुस्से में होता है तो वो फिर हुदूद का लिहाज नहीं करता। इंसान अपने बच्चों को भी कूटता है तो फिर वो गिनता नहीं है कि वो गुस्से में उसको मारना होता है। बच्चों को मारने में भी यही, यानी जो कोई उदात है कि एक दफ़ा पर एक जगह पर एक ज़रब लगाए, वो भी हल्की, ना वहाँ हड्डी टूटे ना वहाँ पे निशान पड़े, तो ये मार क्या हुई। अच्छा, एक जगह पे एक से ज़ायद मरतबा नहीं मारना, क्योंकि अगर एक ही जगह पे दूसरी ज़रब लगाएगा तो वो थोड़ी भी होगी तब भी वहाँ पे निशान पड़ जाएगा, ठीक है। और ख़वातीन तो वैसे भी नाजुक सिन्फ है ये, इनको हल्का से यूँ करके मारेगा तो निशान तो पड़ेगा, इसका मतलब है आपको निशान भी नहीं डालना, तो फिर क्या ये मारना कहलाएगा। ये तो गोया के एक मारने की अलामत है, जहाँ दर्द भी नहीं हो रहा, ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं हो रही, ना हड्डी टूट रही है ना निशान पड़ रहा है, अल्लाह ताला ने रोका हुआ है कि भाई हाँ ठीक है, वदरिबुहुन, इनको मारो, इजाज़त दी है, लेकिन इतना नहीं। फिर उसकी शरई हुदूद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है और उलमा ने इसकी तशरीह फरमाई है कि भाई ऐसे 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 इजाज़त है, इतना सा सिर्फ कि उसको लगे कि मुझे मारा है, अलामत, ये एक नाराज़गी की अलामत है।
और अगर बिल्कुल ना माने फिर वो जो आखिर का मामला है कि अब उसके घर वालों को बुलाए फिर भी ना माने और वो कसूर ऐसा है कि जो काबिल बर्दाश्त आपके लिए नहीं है, तो फिर तलाक की नौबत है, फिर गुजारा नहीं होना जब साथ में, तो फिर आखिरी दर्जे में जाके तलाक है। जबकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही मामला जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं कि जैसे कि बस गुस्सा आया तो कुछ भी कर दिया, तलाक भी दे दी, और गुस्सा ठंडा हुआ तो फिर भूल भी गए, मुकर भी गए कि नहीं मैंने तो तलाक दी नहीं, एक दी, दो दी, तीन दी, उसके बाद रोक लिया, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ये दोनों चीज़ें, दोनों ये एक्सट्रीम्स हैं, ये कि गुस्से में फौरी तौर पर तलाक दे देना, ये भी सख्त मना है कि फिर बंदा उसमें लिहाज नहीं करेगा, गुस्से में जो अल्फाज बोलेगा वो आम तौर पर शदीद वाले होते हैं, और शदीद अल्फाज से तलाक दी जाती आम तौर पे तो वो बायना होती है, उसका मालूम ही नहीं है। तो अब बायना, बिला वजह बायना तलाक देना मना है, चाहे एक ही दे, ठीक है। मुग़ल्लज़ा देना तो वैसे ही नाजायज़ है, यानी 3 तलाक एक साथ अगर दे दी जाए तो तलाक तो हो जाएंगी, तीनों ही हो जाएंगी, लेकिन गुनाहगार भी होगा देने वाला साथ में, ठीक है ना। हाँ, तो बिला वजह तो बायना भी देना नाजायज़ ही है, मकरू तलाक है। इसके साथ अगला हाँ, फरमाते हैं कि 14वां इसमें जो है नुक्ता है, फरमाते अहल वयाल पर रुपए पैसे खर्च करने के बाद उन पर एहसान जताना कि मैंने तुम पर इस कदर रकम खर्च की है, जी, तो पेट काट के तुमने या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालो अपने सदक़े को ज़ाया ना करो एहसान जताकर और अज़ियत देकर, और अहल वयाल पे खर्च करना सदक़े के कायम मकाम है। अगरचे उन पर खर्च करना बाप पर औलाद का नफ़क़ा वाजिब है, नाबालिग औलाद है, और शौहर पर बीवी का नफ़क़ा वाजिब है, तो आपने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया, शौहर साहब और वालिद साहब आपने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया, तो अब एहसान किस बात का। और अगर आपने उन पे फजूल खर्ची की है तब तो तौबा करो, एहसान जताने की क्या ज़रूरत है। अगर अब आपने हुकूक अदा किए हैं तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया, और आपने उनके लाड उठाए अपनी मर्ज़ी से, तो भाई आपने उनसे बहुत से ऐसे काम भी लिए हैं जो उन पे वाजिब नहीं थे। मिसाल के तौर पे शौहर की खिदमत करना, चलो अखलाकन बीवी पे हम कहते हैं भाई करे वो, ठीक है, लेकिन क्या ये लाजिम है कि वो बीवी शौहर के लिए खाना बनाए? शरन तो ऐसा कुछ नहीं है नहीं है ना। शौहर पे लाजिम है कि बीवी को पका पकाया खाना ला कर दे या खाना पका के दे उसको, ये मैं शरई बात कर रहा हूँ, गैर शरई बात नहीं है, ये कोई मॉडर्न बात नहीं है। इस्लाम तो सबसे मॉडर्न दीन है हमारा। इस्लाम ने मर्द की जिम्मेदारी लगाई है कि वो खिलाए, और औरत की कहीं जिम्मेदारी नहीं है कि वो पकाए। ये तो बेचारी वैसी पका रही होती है हमारी बहनें, हाँ, और जो भी अपने आप को चूल्हे में झोंक कर गर्मी में तंदूर पर खड़े होकर और गर्मियों की दोपहरों में बेचारियाँ खाने बनाती है और ये सब करती है, फिर उसमें ज़रा सी 19-20 अगर नमक मिर्च आगे पीछे हो जाए, कोई सही से भुनाई ना हो किसी चीज़ की, मीठा कम ज़्यादा हो जाए, तो उसके ताने देना शुरू कर देते कि तुमने कैसा खाना पकाया। भाई जैसा भी पकाया है उसने एहसान किया आप पर, ये बीवी का एहसान है कि वो शौहर को खाना पका के खिला रही है। असल में तो शौहर का फ़र्ज़ था बीवी को खाना लाकर देना। हाँ, अच्छा, शौहर के कपड़े धोना बीवी पे फ़र्ज़ है? जब खाना ही नहीं है तो कपड़े भी एक तरह हो रहे हैं, कपड़े भी नहीं धोना फ़र्ज़, शौहर के कपड़े धोना फ़र्ज़ नहीं है बीवी पर, तो बेचारा शौहर तो फिर
अच्छा, औरत तो फिर बेचारी नहीं रही ना, नहीं औरत इस्लाम में औरत बेचारी नहीं, शहजादी है, मलका है घर की, घर की मालिक ये है जिसको बैठ के खाना मिल रहा है और उसको कोई घर का काम नहीं करना। घर का काम कराना, मासी रखो, नौकरानी रखो, बीवी पे घर का काम वाजिब तो नहीं है नहीं है ना, बताते भी नहीं है, ख़वातीन को पता भी नहीं अपने हुकूक। अच्छा, ये हुकूक जब उनको मॉडर्न लोग बताते हैं ख़वातीन को, तो वो कहते हैं देखा, ये हमें तो मगरिब ने हुकूक दिए। इस्लाम भाई ये वो हुकूक है जो इस्लाम आपको दे चुका। आप तालीम हासिल करें ना, आपने भी कोताही की, आपने क्यों नहीं तालीम हासिल की? ठीक है। अच्छा, एक उर्फ जारी है हमारे यहाँ पर मशरिकी मुआशरों में कि हमारे यहाँ भी घर के सारे काम काज औरत ने करने और बाहर के सारे काम काज मर्द ने करने। अब मर्द तो करेगा, जाहिर सी बात है, घर के बाहर के सारे काम वो करता है। अब वो थका हुआ है या अब वो घर पे आए बेचारा खाना भी पकाए, तो वो कहेगा मैंने शादी क्यों की? हाँ, आपने खाना तो आपको पहले भी मिलता था, अम्मा बना के देती थी ना खाना, तो खाने के लिए तो कोई भी शादी नहीं करता। होटल खुले हुए हैं, आप जो ना कमाते हैं, पका पकाए लाएं और खा ले। शादी तो जिस मकसद के लिए है वो मकसद तो है, ये खाना पकाना, घर के बर्तन धोना, ये करना, कपड़े इस्त्री मिल जाए, ये तो ज़िमनी मामला आता है। इनके लिए शादी थोड़ी होती है कोई ना। शादी के मामले में इनका कुछ लेना देना इन मामलात कुछ भी नहीं। तो जो हमारी बहनें सुन रही हैं, अब ये सुनकर वो थोड़ा सा हौसला रखें कि इस्लाम ने आपको सब कुछ दिया। हाँ, ये है कि अगर शौहर के दिल में घर करना है अखलाकन, तो कहते हैं कि दिल का रास्ता, मर्दों के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। ये जिसके हाथ का खाना इनको पसंद आ जाए तो ये उसकी मोहब्बत इनके दिल में आ जाती है। ये बात है कि खाना अच्छा, यानी इनको खाने से मतलब होता है खाना अच्छा बना होगा तो बोलेंगे हाँ मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अब जी को जी, आप जितना, हमारी बहनें जितना ख्याल करें अपने शौहरों का दिल जीतने के लिए, ठीक है, तो वो कर सकते हैं, और जितना करेंगे उतना गुड़ डालेंगे मीठा होगा। हेलो यार, इन सब पर एक बात भारी है, वो क्या कि इस्लाम में मर्द को एक से ज़्यादा शादियां करने की इजाज़त भी है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर हमारी बहनें कहती हैं अरे शादी की इजाज़त तो हम नहीं देंगे, भाई आपको रोकने का हक नहीं, आप रोकेंगे गुनाहगार हो जाएंगे। हाँ, तो अब आपको अगर अब अपने शौहर की तवज्जो अपनी तरफ रखनी है तो उसके लिए आप जो जतन अपनी मर्ज़ी से करें, आपकी मर्ज़ी है करें, सही पर ठीक है। आप उसके कपड़े धोएं, इस्त्री करें, वो मतलब पानी मांगे आप दूध कप जो न प्याला पेश कर दें, वो आपका अपना मैटर है कि आपको अपना घर बचाना है और आपको अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है। अपने एक घर में तो फिर एक ही शेरनी होगी ना, हाँ, दूसरी शेरनी तो नहीं आएगी ना फिर, क्यों? अब ये फिर इस्लाम ने आपको नहीं रोका, ना शौहर को रोका कि दूसरी शादी तुम ना करो। अगर कोई बंदा अपने यानी इस्तिताअत रखता है जिस्मानी, माली और कारोबार की और घर बार के, उस तमाम खर्चे पूरे कर सकता है, तो उसको इस्लाम ने इजाज़त दी है कि वो चाहे तो दूसरा निकाह भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। इस पे औरत अगर मुंह बनाए, मना करे, गुनहगार होगी। अगर उसको उसके हुकूक मिल रहे हैं तो, हाँ, हुकूक उसको नहीं मिल रहे तो वो फिर एतराज़ कर सकती है कि भाई मुझे मेरे हुकूक दो, तुम शादी करो या ना करो, मेरे इससे क्या ताल्लुक, लेकिन मुझे मेरे हुकूक चाहिए। शायद कोई आए तो अगर अहलो अयाल पर रुपए पैसे खर्च करने के बाद मर्द एहसान जताता है तो ये अल्लाह ताला से दूरी का सबब बनेगा उसके लिए, क्योंकि ये अहलो अयाल पे खर्च करना सदक़े के मकाम है
और सदका देकर एहसान जताना। उसको सदका ही बोलिए। हाँ, बल्कि रिवायत में यहाँ तक आता है कि ला यदखुलुल जन्नता मन्नानुन, कि जो एहसान जताए वो जन्नत में नहीं जाएगा, यानी तौबा कर ले या अपनी सज़ा पा ले। हाँ, तो गुनाहों में इस मामले से सब ये एक फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स नहीं जो अपनी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे, और वो ना ही वो जो अपनी आखिरत को अपनी दुनिया के लिए छोड़ दे, बल्कि बेहतर वो जो इन दोनों, ये दुनिया आखिरत में से अपना हिस्सा हासिल करे, क्योंकि दुनिया आखिरत तक पहुंचने का एक जरिया है, और तुम लोगों पर बोझ मत बनो। इसमें कुछ एक थोड़ा इसको आप तफसील फरमा दें। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। तुम में से बेहतर शख्स वो नहीं जो अपनी दुनिया को आखिरत के लिए छोड़ दे, यानी इबादत में लग जाए, तिजारत भी छोड़ दे, ना हुनर अपनाए, ना शादी ब्याह करे, कुछ भी ना करे, गोया राहिब हो जाए, गार में जाके बैठ जाए, जंगल में जाके बैठ जाए। तो इस्लाम में रहबानियत नहीं है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम रहबानियत का नाम नहीं है। ये दुनियादारी भी सिखाता है हमें, इस्लाम दुनियादारी सिखाता है। और ना ही वो जो अपनी आखिरत को अपनी दुनिया के लिए छोड़ दे, कि आखिरत छोड़ दी क्या, कि भाई दुनिया में ही लगा हुआ है। अच्छा, इसमें वो शख्स मुराद नहीं है जो फ़राइज़ वाजिबात छोड़ दे, वो तो फिर सख्त गुनाहगार है ना। ये फ़राइज़ वाजिबात पूरे करता है लेकिन नवाफिल की तरफ तवज्जो ही नहीं करता, वो भी बेहतर नहीं है। कि आखिरत के दर्जात में, आखिरत की नेमतों में नवाफिल को बड़ा दखल है, नवाफिल को, मुस्तहब्बात को, सुनने ज़वाइद को, सुनने हुदा को बड़ा दखल है। कि जब बंदा ये काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने करीब कर लेता है, अपनी विलायत अता कर देता है नवाफिल अदा करने पर। तो वो यूँ करे कि बस मैं दुनिया में इतना कर रहा हूँ भाई, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लो यार, बस इतना ज़्यादा नहीं, एक साल में थोड़े से रोज़े, महीने के रोज़े हैं वो रख लो, रिज़्क़ हलाल कमाओ, बस अपने छोड़ो, बस ज़्यादा पक्के मुसलमान बनने की कोशिश ना करो। तो ये भी अल्लाह से दूरी का सबब। ये नहीं है कि आप आखिरत को तरजीह ना दें, आखिरत को तरजीह है, और ये दुनिया पर, दुनिया को आखिरत पर तरजीह नहीं है। हाँ, लेकिन आखिरत की वजह से दुनिया को मुकम्मल तौर पे छोड़ देना कि मैं तो कुछ करूँगा नहीं, अच्छा फिर खाएगा कहाँ से, यही इरशाद फरमाया कि अब जब तुम कमाओगे नहीं, तिजारत नहीं करोगे, तो खाओगे तो सही। अब वो किसी का लाया हुआ सदका होगा, खैरात होगी, या चलो तुम्हारे माँ बाप हैं, वो तुम्हें कुछ देते हैं तो तुम उन पे बोझ हो गए ना। तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ देता है, चाहे सदका खैरात समझ के नहीं देता, तब भी तुम उन पे बोझ तो हो। इस्लाम में गैरत सिखाई कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। और कितने ही ऐसे दर्जात हैं जो मालदारों के लिए हैं, सिर्फ गरीब लोग वो हासिल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें दौलत खर्च होती है, और दौलतमंदों के पास है। हाँ, तो दौलत खर्च करना इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की राह में दौलत खर्च करना, ये तो मालदारों के लिए ख़ास है ना। अब जो गरीब आदमी है मस्जिद नहीं बनवा सकता, अब एक शख्स है, उसको मस्जिद उसने बनवा दी इखलास के साथ, मुखलिस की बात कर रहा हूँ। गरीब आदमी है, मुखलिस है, अमीर आदमी है, दोनों मुखलिस हैं। एक को अल्लाह ने माल दिया और एक को माल नहीं दिया। अब गरीब आदमी तो सोचेगा ना, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मस्जिद बनाता। इखलास नीयत से इसको सवाब मिलेगा, लेकिन वो उतना नहीं होगा जितना मस्जिद के बनाने वाले को मिलेगा। अमली तौर पे उसने बनाई इखलास के साथ। अच्छा, अब मस्जिद बनाने का सवाब तो उसकी नियत करने पे मिल गया ना गरीब आदमी को,
लेकिन इसने तो मस्जिद बना दी, जो क़यामत तक ये मस्जिद रहेगी, यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, उसका सवाब जारिया उस गरीब आदमी को तो नहीं मिलेगा जो अमीर आदमी को मिल रहा है। हाँ, तो इसी तरह दौलत दुनिया एक मता है, एक सबब है। आखिरत की नेमत हासिल करने के लिए असल में दुनिया का मकसद ही है कि दुनिया को इस्तेमाल करके हम आखिरत खरीद लें। दुनिया बेचे अल्लाह के हाथ, अल्लाह ताला के दरबार में दुनिया बेचे और आखिरत खरीद ले। बल्कि कुरान पाक में है भी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जान और माल के बदले में, जान और माल को ख़रीदा है जन्नत के बदले में। तो माल को भी तो ख़रीदा है ना। अब गरीब के पास तो जान ही जान है, माल तो नहीं है। अम्वालहुम, तो माल की बे अलग हुई ना, तो माल तो मालदार के पास ही होगा। अब मस्जिद नबवी शरीफ के लिए जिन लोगों ने माल दिए खरीदने के लिए, हाँ, आज तक सवाब में, हाँ, सवाब है उनका आज तक। और एक नमाज का 50,000 का सवाब है। और जिसने खरीद के वक्फ पर दी, हाँ, उस्मान ज़ुन्नूरैन, क्या बात है जी। तो माल हो तो फिर उस्मान गनी के ख़जाने से हो, उस टाइप का हो। नीयत हो तो बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए हुस्न नीयत हो तो फिर माल फ़ायदेमंद है। तो माल बज़ाते खुद बुरा नहीं है, हमें तमीज़ नहीं है माल रखने की। बुज़ुर्गान दीन जो माल की मज़म्मत बयान करते हैं, वो माल की मज़म्मत नहीं होती फ़ी नफ्सी ही, क्योंकि माल तो एक छुरी है। आप छुरी से आप बकरी ज़िबा करो या किसी को नाहक कत्ल कर दो, आपके हाथ में। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि माल हाथ में आता है तो खुदा को भूल जाते हैं, माल को यहीं पे खर्च करके यहीं गुलछर्रे उड़ाना चाहते हैं। अब एक माल सईद अबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में हाजिर हुआ, 1 लाख दिरहम आए। हाँ, आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया? कोई दुनिया खरीदी उससे? आपने फरमाया भाई इसको घर के बाहर जाना, सहन में इसको ढेर लगा दो इसका। अब चांदी के सिक्के थे 1 लाख, एक तोला की एक सिक्का था ना, 1 तोले का सिक्का था तकरीबन। 1 लाख तोला कितने रुपए का हो गया आजकल? चांदी बढ़ गई है, 7,000 की लगाए, 7,000 ज़रब 1 लाख। अच्छा, उस दौर में भी, अच्छा चांदी आज उसकी कीमत कम है, चांदी की पहले ज़्यादा थी। 2 दिरहम की बकरी आती थी जी, 2 दिरहम की बकरी आती थी। आज बकरी 2 दिरहम में नहीं आएगी, यानी 14,000 में बकरा, वो जो बकरी आएगी, बकरा आएगा वो किसी काबिल नहीं होगा। तो चांदी की वैल्यू हमारे रुपए के लिहाज से बढ़ी है, लेकिन वैसे कम हो गई। सोने के बराबर थी चांदी, थोड़ा बहुत फर्क था, 19-20 कह लो आप इसको। अब तो कहाँ 7,000, कहाँ 4.5 लाख। इस टाइम सोना 4,34,35 हज़ार का चल रहा है तोला। तो 7,000 को ज़रब दें जरा 1 लाख से, 70 करोड़। हमारी अम्मी है भाई, अम्मी जान है हमारी, उम्महातुल मोमिनीन, क्या बात है जी उनकी। एक दिन में खर्च कर दिया आपने 70 करोड़।
जबकि रोज़ा था अपना। और ये उस दौर में ये ज़्यादा था, क्योंकि 2 दिरहम की बकरी आ जाती थी, अच्छी फारबा पली भी ज़बरदस्त। आज नहीं आती, 14,000 में नहीं आती बकरी, 50,000 में आएगी। ठीक है, तो यूं देखा जाए तो वैल्यू के एतबार से आज के 70 करोड़ कम है पाकिस्तानी। ये आप तकरीबन 1 अरब रुपए तक लगाएं तो जो सुबह से शाम ना होने दे 1 अरब रुपए खर्च कर दे अल्लाह की राह में, उसको माल ने कोई तंग करना है, कोई तकलीफ देनी है माल ने उसको। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपना हिस्सा नहीं भूले। ये एक दुनिया को दुनिया के लिए इस्तेमाल किया कि दुनिया, मकसद क्या है दुनिया का? दुनिया एक ज़रिया आखिरत कमाने के लिए, असल चीज़ ये है। दुनिया आखिरत कमाने के लिए एक ज़रिया सबब है। वला तंसा नसीबक फिद दुनिया, कि दुनिया से अपना हिस्सा मत भूल, दुनिया में तेरा हिस्सा। तो भाई कमाएगा तो खर्च करेगा ना अल्लाह की बारगाह में। जो इसलिए कमाए कि मस्जिद बनाऊंगा, हकीकत में बनाए भी, दिल में यही उसके हो, मालदारी के लिए नहीं। अच्छा, जिस्मानी आज़ा से भी जो मेहनत होती है उसके लिए खुराक खाएगा ना, कमाएगा तो खाएगा ना। मिसाल के तौर पे आज के दौर में, अब हम अपनी उम्रों की बात करते हैं, हमें अब डॉक्टर कहते हैं भाई आपने तकरीबन 30 से 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको। आपके पट्टे जा रहे हैं इस टाइम, 50 साल के हो गए आप, अब पट्टे आपके कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, अब आपको प्रोटीन चाहिए। अच्छा, एक अंडे में 5 ग्राम प्रोटीन कही जाती है, ठीक है। अगर हमको 50 ग्राम भी प्रोटीन चाहिए, कितने अंडे हो गए? 10 अंडे होगा ना, 30 रुपए का एक अंडा है, 35 का हो गया। बताइए, अब 350 रुपए के तो खाली अंडे खा लेंगे हम। डॉक्टर कह रहे हैं खाओ, विटामिन A B C D पता नहीं कहाँ के तक है, वो सब लेने आपको। मछली खाओ, वरना अगर 100 ग्राम जन मछली खा लोगे तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन कहते हासिल हो जाएगी। तो चलो भाई, आप मछली अच्छी वाली, बासी नहीं, 1000 रुपये किलो तो होगी कम से कम। फिर उसको लाएंगे, रोज़ाना मछली भी नहीं खा सकता बंदा। आपको सैलेड भी खानी है, आपको फैट भी लेना है, देसी घी तो अब सूंघने को भी नहीं मिलता। तो अगर हम यूं करें तो रोज़ाना हमारे एक बंदे पर है खर्चा, एक बंदे का खर्चा तकरीबन लगभग 600 700 800 रुपये ज़रूरत है उसको कि वो अपने सेहत को बरकरार रखने के लिए अपने पे खर्चा करे। 1000 रुपये लगा लें आप। अगर मिनरल वाटर भी इसने पीना है रोज़ाना और दवाई नहीं खानी, तो 1000 रुपये रोज़ का एक बंदे का खर्चा है। ये ज़रूरत में आता है कि सेहत रहेगी तो नमाज भी पढ़ेगा, रोज़ा भी रखेगा, हज उम्रा भी करेगा और कमाने के लिए जा भी सकेगा, वरना कमाएगा कैसे? तो गोया अगर घर के 30 अफराद, अपने 10 अफराद हैं, तो 3 लाख रुपए तो उसका सिर्फ ये हो गया कि उनको ज़रूरत है 3 लाख रुपए की। अभी मेडिसिन नहीं है, बिजली का, गैस का, किसी का बिल नहीं है, अभी कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये किचन है आपका, 3 लाख रुपए का किचन, ये ज़रूरत है। हम लोग तो बिलो द लाइन ऑफ पॉवर्टी रहते हैं ना, गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं हम लोग, पाकिस्तान की अक्सरियत, बल्कि अक्सरुल अक्सर गुर्बत की लाइन से नीचे ही रह रहे। अब हमें सुना रहे होते भाई तुम माल से मोहब्बत ना करो। अरे यार, माल है किधर जिससे मोहब्बत करनी है, अपने को या नहीं करनी? भाई ये उस दौर के वाज और नसीहत है जब मुसलमान सुपर पावर होते थे,
माल इतना होता था कि खर्चा करते करते ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। जिस दौर की, इमाम गजाली के दौर की, मुसलमानों का डंका बजता था पूरी दुनिया में। सोने चांदी की तो इनकी कुर्सियां होती थी नालायकों की। हाँ, कुर्सियों में बैठते ना सोने चांदी की। सोने चांदी के बर्तन मना किए हुए हैं। अब हमको कोई मना करे सोने चांदी के बर्तन में नहीं खाना पीना, हम बोलेंगे भाई ये हुक्म मेरे लिए कब आएगा? जब आएगा तो फिर है ना, अभी तो मैं इसका मुकल्लफ ही नहीं हुआ, ये मुझ पे है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं है सोने चांदी के बर्तन। अजीब है। नाबालिग में नमाज फर्ज होती है? नहीं ना, नहीं होती। तो बेचारा जो माली नाबालिग हो उस पर ज़कात कहाँ से फर्ज होगी? निसाब को नहीं पहुंचा ना, तो माली बुलूगत उस पर गोया आई ही नहीं। तो निसाब को नहीं पहुंचा, आप उसको वाज व नसीहत करने के माल की मोहब्बत से बचो, माल ये है, माल वो है, माल। अरे भाई एतदाल है। मालदार को नसीहत होती है कि माल की मोहब्बत से निकलो, और गरीब को तो होगा भाई मेहनत करो, कमाओ, हलाल कमाओ, लेकिन हाथ ऊपर रखो, देने वाले बनो, माल कमाओ, इससे आखिरत खरीदो। ये नहीं है कि आप भीख मांगना शुरू कर दो। हाँ हाँ, ये है। अच्छा, ये जो वो कर रहा है ये सारा सवाब है, क्योंकि वो अपने घर वालों की ज़रूरत पे खर्च कर रहा है। सदका ही है। बिजली का बिल दे रहा है भाई, सदका का सवाब है। गैस का बिल दे रहा है, सदके का सवाब है। अगर माले हलाल से दे रहा है तो दवाओं पे खर्च कर रहा है, ये सदके का सवाब है। आटा, चीनी, इसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, घी ला के दे रहा है, फ्रूट ला के दे रहा है घर वालों को। ये भी अब ज़रूरत के तहत नहीं मिल रहा पूरा फ्रूट, यानी जो होना चाहिए मेडिकली, जो ज़रूरत में आता है कि इतना तो मेंटेन आपको रखना पड़ेगा, वो कहाँ मिलता है हमें। इसके लिए जो बंदा कोशिश कर रहा है, सदका का सवाब है उसके लिए। तो क्या है, वला तंसा नसीबका फिद दुनिया, दुनिया में अपने हिस्से को फरामोश मत करो। क्योंकि दुनिया आखिरत तक पहुंचने का एक वसीला है, आखिरत की नेमतें हासिल करने का एक वसीला है। तो इसको दुनिया ही से आपकी खुराक अच्छी होगी और आप नमाज सही तरीके से पढ़ सकोगे, आप दवाएं ले सकोगे अपने अपने घर वालों के लिए ताकि वो सही से नमाज पढ़ सके, आप हज उम्रा कर सकोगे पैसे के साथ। बस नीयत की बात है। अगर मालदारी की नीयत से कमा रहे हैं, तकब्बुर की नीयत से, रियाकारी की नीयत से, या किसी की रेस में रेस लगा रहे हैं कि यार उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ये चीज़ तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मोहल्ले में सबके पास ये है तो मेरे पास भी होना चाहिए, ये नहीं। हाँ, आपकी हाजत है, ज़रूरत है, तो आप मोहल्ले वालों से 10 गुना रखें, कोई मना थोड़ी इसके अंदर। माल हलाल होना चाहिए और इस पर सवाब मिलेगा आपको। अपनी ज़रूरियात पे, अपने घर वालों की ज़रूरियात पे खर्च करने के लिए कमाना बाइस सवाब है। हसूल रिज़्क़ हलाल इबादत का हिस्सा है। हाँ, हराम कमाना या हलाल बुरी नीयत से कमाना, ये मना है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने नज़ारे, तो पूरी दुनिया में जगह जगह पर इबरत की हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। कहते हैं कि जहाँ ज्ञान मिले वहीं से ले लो, लेकिन जो आशिकान रसूल हैं वो तो ये कहते हैं कि जी ज्ञान हर जगह से नहीं लेना है। पहले तो मुसलमान की कैद लगाते हैं,
फिर सुनने की कैद लगाते हैं, और वो भी रज़वी सुनने की कैद लगाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ हाँ, हदीस पाक में है कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा खौफ चर्ब ज़बान तकरीर करने वाले से, जो अपनी चर्ब ज़बानी से तुम्हें गुमराह कर दे। 72 फिरके 73 फिरके दुनिया में पाए जाते हैं ना, कोई आसमान पे तो नहीं है, और हमारे दरमियान ही रहते हैं वो। हर कोई अपनी बोली बोलता है। ऐसे भी है जो कहते हैं खुदा का वजूद ही नहीं है, मुल्हिद हैं, काफिर हैं, मुनकिर खुदा। अभी वो भी हमारी स्क्रीन पे आते हैं, फ़ोन पर आगे अपना भाषण दे रहे होते हैं और बड़ा ज्ञान बांट रहे होते हैं वो। हाँ, इसको ज्ञान का वो करते हैं। हालांकि बेवकूफ़ी का, अगर आपको बेवकूफ़ी की गंदी गठरी पोटरी देखनी हो तो वो इल्हाद है, बेवकूफ़ी की। क्या कि भाई ये दुनिया खुद ब खुद बन गई, खुदा तो है ही नहीं उनके नज़दीक। तो उनसे पूछा ये दुनिया फिर कैसे बनी, आप कैसे बने? बोल वो एक हादसा हो गया था, ये हो गया वो गया। अच्छा, बन गई दुनिया, इतनी तरतीब से बनी है। हाँ, तरतीब से बनी है। उससे बोलो यार चलो तुम्हारी उम्र 100 साल की हो, ले लो 100 साल, एक हांडी लो, चलो हांडी में हम तुमको बनाने का नहीं बोलते कि खुद ब खुद बन जाए हांडी, हांडी ले लो, उसके करीब गोश्त रख दो, मिर्चें भी रख दो, खुदा की बनाई हुई, गोश्त रख दो, मिर्चें रख दो, नमक रख दो, घी रख दो, ये सब रख दो, ठीक है। और किसी को बोलोगे यार मैंने यूं रख दिया तो खुद ब खुद खाना बन गया, बड़ा टेस्टी खाना बना, लोग तुम्हें क्या बोलेंगे? अरे भाई पागल हो गया ये। अच्छा, ये जो कातिल आते हैं कोर्ट में, कातिल बोले भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, खुद ब खुद गोली चली है, खुद ब खुद पिस्तौल आया कहीं से, खुद ब खुद उसमें गोली भरी गई, खुद ब खुद गोली चली और खुद ब खुद मकतूल को लग गई। मैं तो था ही नहीं वहाँ पर। कभी ऐसा होता है? अब एक मरीज को ऑपरेशन टेबल पे डाल दो और दरवाजे बंद कर दो, कोई डॉक्टर नहीं जाए अंदर, उसको बोलो भाई अब ये खुद ब खुद ऑपरेशन हो जाएगा, इसका ठीक हो जाएगा, ये पागल खाने में दाखिल करा देंगे आपको। बोला कभी ऐसा हुआ है? बदबख्त, बंदा मारना चाहता है तू, मर जाएगा, मरीज मर जाएगा। बोले यार एक उज्व को थोड़ा सेट करने में आपको डॉक्टरों की टीम चाहिए, और पूरा आदमी बनने में तुम कह रहे हो कि और करोड़ों अल्लाह ताला ने आदमी बनाए, औरतें बनाई, अरबों, जिन्नात अलग, फरिश्ते अलग, आसमान अलग, और वो एक तरतीब से चल रहे हैं और एक तरतीब में हैं वो, और क्या उसका निज़ाम है। और आपके अंदर वफ़ी अनफुसिकुम, आपके अंदर जो लाखों निज़ाम चल रहे हैं एक वक्त में, और वो आपस में टकराते नहीं बल्कि आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं। जो टकराते तो वो कैंसर हो जाता है, एक सेल बिगड़ जाए आपका तो वो कैंसर हो जाता है। हाँ, वो सेल बिगड़ के कैंसर बन जाता है। यही सेल जब सही काम कर रहा था तो ताउन कर रहा था बाकी सेल के साथ, अब ये बिगड़ा तो एक कैंसर हो गया। तो पहले निज़ाम क्या था इसका, कौन चला रहा था, किसने इनको हुदूद में रखा हुआ था? वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, हर कोई अपने दायरे में घूमता है, अपने दायरे अमल में रहता है, वो हद से नहीं बढ़ता।
चांद सूरज से जाके टकराता नहीं, सूरज चांद से जाके मिलता नहीं, ज़मीन से किसी सैयारे से कोलाइड नहीं करती, टकराती नहीं। लाखों साल से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। तो ये इल्हाद, खुदा का इनकार करने वाले भी तो यही हैं। अगर कोई दिए दलाइल ना जानता हो, इस्लामी दलाइल ना जानता हो, तो लोग, कितने लोग मुल्हिद हो गए सुन के उनकी बातें कि हाँ यार सब कुछ, कोई खुदा नहीं है, वो माज़अल्लाह कुफ्रियात बोलते हैं वो लोग, और लोग उनकी बातों में आते, भोले भाले लोग आ जाते। तो पहली बात तो ये है कि आप किसी काफिर को नहीं सुनेंगे तो फिर उसी की तरह हो जाएंगे। फिर मुसलमान में सुन्नी की कैद, मुसलमान होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए। अच्छा, सुन्नियों में फिर, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को जन्नती करार दिया, तो अब अगर किसी जहन्नमी का कलाम सुनेंगे तो जहन्नम की तरफ लेके जाएगा वो, तो जन्नती का कलाम सुनेंगे तो वो जन्नत की तरफ लेके जाएगा। हाँ, तो जब सुनना ही है तो भाई, जब आप एक डॉक्टर को सुनते हैं अपनी सेहत के लिए, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके दांत में दर्द होता है, आप पूछते हैं यार कोई अच्छा डॉक्टर देखो। जी जी, अगर कोई कहे अभी यार वो है ना, वो कुम्हार है ना, गधा गाड़ी पे वो करता है, मिट्टी उठा के बेचता है, या ईंटें बनाने वाला है, वो भट्टे वाला है, उसको जाके दिखा दो, तुम्हारा हार्ट का मसला ठीक कर देगा। आप उसको क्या बोलेंगे, भाई उसके पास क्यों जाऊं, तो तू मुझे मारना चाहता है, मैं तो मर जाऊंगा। उसको क्या पता कि दिल का मसला कैसे हल होगा, वो कुम्हार है, वो बेचारा। आप इंजीनियर के पास भी नहीं जा सकते, इंजीनियर को क्या पता है कि हार्ट डिजीज़ कैसे ठीक होती है। आप किसी बड़े से बड़े सियासतदान के पास भी नहीं जाएंगे, आप आर्मी चीफ के पास भी नहीं जाएंगे कि भाई मेरे दिल का मसला है थोड़ा सही कर दो, बोलेगा भाई मुझे क्या पता इसमें। आप किसी जज के पास भी नहीं जाएंगे, ये तो मोतबर है ना पेशे, ठीक है, इज्जत वाले हैं, माने जाते हैं, नहीं जाएंगे, उनकी फील्ड नहीं है। तो आप ऐसे के पास जाएंगे जो इस पेशे का माहिर होगा। तो जो जिस फन को जानता है, जिस इल्म को जानता है, उसी से कंसिडर करेंगे ना आप किसी दूसरे के पास जाएंगे तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपने गले पे छुरी फेर रहे हैं। ये तो हुआ दुनिया का मामला। आपने अपने बच्चे की तालीम के सिलसिले में, भाई मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, ठीक है, और आप क्या करें, उसको खराद मशीन पे लगा दें आप कि भाई यहाँ चले जाओ, या उसको आप सुनार के पास भेज दें। सुनार का काम तो अच्छा है ना, और आप तमन्ना करें यार ये मैं इसको इंजीनियर बनाना है मुझे, या डॉक्टर बनाना है, तो लोग आपसे कहेंगे ना भाई कहाँ दाखिल कराया, बोला सुनार के पास भेज रहा हूँ, बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा अच्छे कपड़े वपड़े पहनता है, वो बड़ी गाड़ी में घूमता है। आप बोलेंगे कि भाई, वो कहेगा भाई आपने कहाँ दाखिल करा दिया, वो तो सुनार का काम सीख जाएगा, इंजीनियर तो नहीं बनेगा वो, ना वो डॉक्टर बनेगा, ना वो लॉयर बनेगा, ना वो दर्जी बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ सुनार बनेगा वो। क्योंकि आपने जिस बंदे के पास भेजा उसको सुनार का काम आता है, तो वो अपना फन मुंतकिल कर देगा। दुनिया में भी यही चीज़ है, तो दीनी मामलात में भी यही चीज़ है। अगर आपको अपने बच्चे को दीनदार बनाना है तो उसको किसी दीनदार के पास भेजेंगे ना। अगर माज़अल्लाह किसी बदमज़हब के पास भेज दिया
अपने जैसा बनाएगा वो। अब वो जो उसके पास आता है, जो उसके पास है वही देगा ना, दूसरी चीज उसके पास है ही नहीं। तो हिदायत वाले के पास से हिदायत मिलेगी, गुमराही के वाले के पास से गुमराही मिलेगी। अगर इंजीनियर दीन की बात करे तो उससे सुनने में क्या हर्ज है? इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सियासतदान हो, सुनार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, दर्जी हो, पेशा तो वही तो उसका पेशा है ना। बात ये कि दीन की मालूमात कितनी है उसको। हाँ, भाई इंजीनियरिंग एक पेशा है, ये मखसूस। अच्छा, एक इंजीनियर क्या मेडिकल कॉलेज में जाके लेक्चर दे सकता है नहीं, तिब के ऊपर? नहीं दे सकता। नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकता? इंजीनियर है भाई, इंजीनियर। क्या इंजीनियर हवा बनाया हुआ है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज का समझ लो कि वो प्रिंसिपल हो, यूनिवर्सिटी का डीन हो, हाँ, मेडिकल, वो आकर इंजीनियरिंग पे अगर कलाम करना शुरू कर दे, बस उसको बोले कि असल में ना यूँ होता है। मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके नहीं बोल सकता। जी हाँ, जी हाँ। बोल सकता है? नहीं, नहीं लेंगे उसको। बोला भाई तेरे को नहीं पता यार, तू चुप कर जा, खामखा में तो अपनी फील्ड में जाके बोल। फिजिक्स वाला केमिस्ट्री में बात नहीं कर सकता, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला बायो के बारे में नहीं बात कर सकता। कर सकता है ऐसे ही नहीं कर सकते। भाई, वही ये फ़नून है। जी, जी। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सियासतदान हैं, आप फौजी हैं, आप जनरल हैं, आपकी फील्ड है। आपने जो किया है वो आपको आता है, उसके बारे में आपकी बात मानी जाएगी जिस हद तक भी आप उसमें काबिल हैं। तो इंजीनियर को कहा जाएगा तो भाई तुम इंजीनियरिंग में कोई कारनामा करके दिखाओ। डॉक्टर को कहा जाएगा कि भाई आप लोगों का इलाज करो। सियासतदान को कहा जाएगा भाई आप अच्छा कोई कवानीन बनाओ मुल्क की तरक्की के लिए, हाँ। और फौजियों को कहा जाएगा भाई आप वतन का दिफा करो। मजहब और दीन ये तो वो बयान करेगा जिसने ये सीखा हो। इसने 1 से 1.5 साल में कुरान पाक नाजरा पढ़ना सीखा हो, चले। अगर हिफ्ज़ है तो 3 साल हिफ्ज़ के भी आप लगा लें। उसके बाद दरस निज़ामी है, 8 साल का कोर्स हुआ है। उसके बाद 2 साल 2.5 साल मुफ्ती का कोर्स है, वो है। अभी वो बोलने के काबिल नहीं हुआ, अभी उसको 8-10 साल किसी बड़े उस्ताद की निगरानी में रहना है। इसके बाद वो कलाम करने के काबिल होगा। चलो 4-5 साल के बाद उसको असातिज़ा अगर इजाज़त दे दें कि ठीक है भाई तुम तदरीस करो या तुम पढ़ाओ या तुम फतवा दो ऑन योर ओन, फिर वो दे सकता फतवा। फिर वो दीन में बात करने के काबिल होगा, साहिब राय हो जाएगा। तकरीबन उसको 15 से 20 साल लगेंगे दीन पढ़ते पढ़ाते, तब कहीं जाकर वो इस काबिल होगा। जबकि और वो कुछ नहीं करना, ठीक। सिर्फ यही करना, तब उसकी बात की अहमियत होगी। तो जो कोई किसी कोई डॉक्टर बैठा हुआ है, कोई इंजीनियर बैठा, कोई पूछने वाला ही नहीं है, इनको तो कलाम करने की इजाज़त कानूनी तौर पे होनी ही नहीं चाहिए। दीन पे कलाम करने के लिए बंदे को उसकी डिग्री पहले शो करनी चाहिए कि मेरे पास ये डिग्री है। आप एक क्लिनिक खोलते हैं, कितने अफराद आपके पास आ जाएंगे दिन में? 100 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे। ओपीडी करते हैं आप, डिग्री के बगैर अगर आप बैठ गए आप पे केस है। वरना ज़्यादा अगर आप कर भी रहे, किसी गांव गोट में बैठ के आप कर रहे हैं, लोगों को आपने कब्रिस्तान भर दिए, चलो कोई बात नहीं। कितने लोग मारे? 200-400 मारे होंगे ज़िंदगी में। 1000 अफराद को कत्ल कर दोगे भाई दवाएं दे के, वो तो शहीद हो जाएंगे, आखिरत में उनका मकाम हो जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, एक गलत दवा से मरे,
लेकिन ये जो बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है और बद मज़हब है और दीन के बारे में नहीं जानता, ये कितनों को कत्ल कर रहा है, उनका अकीदा ख़राब कर रहा है, उनका बेड़ा गर्क कर रहा है, उनको जहन्नम का हकदार कर रहा है। ये कौन है? और ये बगैर डिग्री के बैठा हुआ है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है कलाम करने की, और ये बैठा हुआ। जिस फन की डिग्री है उसमें ज़ीरो है। भैया डॉक्टर हो तो कोई डॉक्टरी कारनामा करो, इंजीनियर हो तो कोई इंजीनियरिंग का कारनामा करो, ये आपकी फील्ड है। पढ़ा आपने वो है, वहाँ कुछ हो नहीं सका आपसे, और आप मगजखोरी के लिए यहाँ पर आए। और हमारे लोग इंग्लिश के अल्फाज के ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है। इंग्लिश जो बोलता है वो इंग्लिश बोल, डॉक्टर है भाई, अच्छा डॉक्टर को हकीम कह रहे हैं तो अच्छा, अरे हकीम साहब है यार। अपने लोगों से इतनी बेजारी है। हेयर ड्रेसर की दुकान है, नाई बोल दो तो बुरा मानेंगे, अब तो भाई तो नाई है ना, हेयर ड्रेसर कहलाऊंगा जी मैं। दर्जी भी कोई बुरा मानते हैं, टेलर हूँ। चमार बोलो तो बुरा मानेंगे, जेनिटर बोले जेनिटर, हाँ जेनिटर है, जेनिटर वाह वाह भाई वाह, नहीं स्वीपर नहीं, जेनिटर। ये हमारी कौम का आलम ही है, एहसास से कमतरी के मारे हुए, अपने आप से बेजार। तो ये हमारी कौम को भी समझना चाहिए कि ये एहसास से कमतरी से निकले। आप इसे सीख सीख के ये लोग, इनको तमीज़ आई है, आप ही के बड़ों से सीख कर गए हैं कम बखत, और आज आपको अपने से कमतर समझते हैं नहीं। इस्लाम से ज़्यादा तो कोई मॉडर्निटी कहीं पर है ही नहीं, इस्लाम से ज़्यादा तो कहीं हुकूक का लिहाज है ही नहीं। एक साहब ने ये तकरीर करते हुए कहा कि सूफ़ी वो नहीं होता जिसकी नज़र इबादत पर ज़्यादा हो, सूफ़ी वो होता है जिसकी नज़र मामलात पर हो, अच्छा तोलता हो, अच्छा बोलता हो, वगैरह वगैरह। इसी ज़िमन में उन्होंने कहा कि तो फिर तो काफिर सूफ़ी हुआ, यानी काफिर जो है वो सूफ़ी हुआ कि उसके मामलात ज़्यादा अच्छे होते हैं। इस बारे में इरशाद फरमाया कि काफिर क्या सूफ़ी हो सकता है? नहीं, सूफ़ी का ताल्लुक़ तो देखें दिल की सफाई से है, सफ़ा से, सफ़ाई क़ल्ब से सूफ़ी होता है। तो सफ़ाई क़ल्ब के लिए ज़ाहिर सी बात है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, और शिर्क जो है वो ज़ुल्मत, अंधेरों में से एक अंधेरा है। अब जिसके दिल में अंधेरा है शिर्क का या कुफ़र का, कुफ़र का माना ये कि वो हमारे नबी को नबी नहीं मानता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करता है, तभी तो काफिर। तो ये इनकार उसके दिल को अंधेरा कर देता है, उसके दिल में जुल्मत पैदा हो जाती है। तो सफाई कल्ब कैसे होगी, नूरानी कैसे होगा दिल? तो ये तो ईमान की रोशनी से होती है सफाई, दिल की सफाई ईमान की रोशनी से होती है। सूफी होता ही वो है जो अल्लाह की इबादत करता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत करता है, और हुकूकुल इबाद भी अदा करता है। तीनों चीज़ें, इबादत भी है और मामलात भी है, ज़िक्र व फ़िक्र भी है और खिदमत खल्क भी है। ये दोनों चीज़ों को मिला के सूफ़ी होता है। अब ये तो हुआ मोमिन सूफ़ी जिनके सरखेल दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़े सूफ़ी हैं इस उम्मत के, ठीक है। अब ये काफिर सूफ़ी तो अल्लाह जाने, जब वो काफिर है तो फिर सूफ़ी कैसे होगा, यानी उसके दिल में नूर कैसे होगा कि उसके दिल में तो अल्लाह उसके रसूल का इनकार है। हाँ हाँ, हम ये कह सकते हैं
कि मुसलमानों वाले अखलाक अगर कोई अपना ले, जो अखलाक नबवी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमें अपनाने का हुक्म है, वो दुनियावी तौर पे कोई अपना ले। अखलाकियात की बुनियाद पे उसको सूफी नहीं कहेंगे। अखलाकियात नहीं, सूफ़ी तो हम उसको नहीं कहेंगे। हाँ, ये है कि अगर वो उसके अखलाक बज़ाहिर अखलाक अच्छे हैं तो उसके पीछे कोई मकसद होगा। भाई जो कारोबार कर रहा है वो अपने कारोबार को चमकाने के लिए आपको गाली तो नहीं देगा ना, अपना मयार भी अच्छा रखेगा वो, क्योंकि उसने कलमे की तो कसम खानी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुसलमान धोखा देने के लिए कलमे की भी जो है ना कसम खा लेंगे ना। अब उनके पास तो कलमा नहीं है तो उनको तो मयार ही अच्छा रखना पड़ेगा अपना। हुसैन अखलाक भी रखेंगे, मयार भी अच्छा रखेंगे, टाइम पर अपना वादा भी पूरा करेंगे, जो दिखाया है उसका जो सैंपल है वही चीज़ बना के देंगे। हाँ, तो ये तो कारोबारी मामलात हैं, ये तो कारोबारी टैक्टिक्स हैं। ये इसका सफाई कल्ब से क्या ताल्लुक? भाई दुनिया उन्होंने क्या आखिरत कमानी है, दीन कमाना है, सवाब कमाना है। काफिर ने क्या कमाना है? दुनिया कमानी है ना। तो दुनिया कमाने वाला सूफी हो गया? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। इसको हम अब सूफी की इस्तिलाह को हम क्यों बिगाड़े यार? ये तो हमारे माथे का झूमर है। सूफिया किराम हमारे, ये दाता अली अजमेरी, हुजूर गौसे आजम, उसको किसी एडवर्ड शिवर्ड नाटजे से मिला दें आप। हाँ, उस इस्तिलाह को आप किसी बंगी चमार से मिला दें, किसी जैनिटर से मिला दें। हाँ, कि भाई ये भी ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं। अच्छा, क्या ये अखलाक इनमें आज ही पाए जाते, पहले नहीं थे? पहले भी थे। अखलाक की बुनियाद, अखलाक जाहिर है। हाँ, मुसलमानों को तो सबसे पहले हुक्म है कि तुम अपने अखलाक ठीक करो। जो झूठ बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। तो हमारे लोग तो झूठ बोलते हैं ना, यानी वो सच्चा मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान फरमाया झूठा नहीं हो सकता। पड़ोसियों का लिहाज करना है तो हमारी है कि भाई तुम में से उस वक्त तो कोई कामिल मोमिन नहीं होगा जो अपने पड़ोसियों को ईज़ा देता। ये तो सारी तालीमात हमारी इस्लामी तालीमात है, इनका ताल्लुक तो इस्लाम से है। अब इन तालीमात को भी अगर कोई मुसलमान भी दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल करेगा, वो भी सूफी नहीं होगा। अच्छा, वो तो रियाकार होगा। कलमा पढ़ने वाला भी, हर मुसलमान जो बाअखलाक हो, अगर वो सिर्फ कारोबारी टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है अपने हुस्न अखलाक को, अल्लाह उसकी रसूल की रज़ा नहीं चाहता, मखलूक की खिदमत दुनिया कमाने के लिए कर रहा है, वेलफेयर के काम कर रहा है, दुनिया कमाने के लिए मखलूक की खिदमत कर रहा है, वो भी सूफी नहीं है। हाँ, सूफी नहीं है वो तो रियाकार है, मुनाफिकों वाले काम कर रहा है। तो जो रियाकार होते हैं कि मुसलमानों में खिदमत खल करने वाले लोग नहीं है क्या? कम है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी कहाँ होती है? मुसलमानों में। लेकिन इस पे भी हमारे बुज़ुर्गों ने कैद लगाई है कि भाई वो अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए अगर ये नेकियां करता है तो उसका दिल रोशन होगा। अगर वो लोगों को दिखाने के लिए ये नेकियां करता है तो उसका दिल तो स्याह पड़ जाएगा, रियाकारी हो जाएगी इसमें। तो जो रियाकार वो सूफी होता है। अच्छा, काफिर सूफी मकबूल है कि अल्लाह की बारगाह में मरदूद है? चलो, ईमान के बगैर जन्नत में दाखिला होगा? तो जो मरदूद है उसको उसकी मिसाल देने की जरूरत क्या? हर काफिर को बज़ाहिर सूफी कह भी दिया, चलो किसी ने कह दिया, अब देखना ये कि क्या वो अल्लाह की बारगाह में काफिर सूफी मकबूल है कि मरदूद है?
जन्नत में जाने के लायक है या जहन्नम में जाने के लायक है? ऐसी बात है, कलमे के बगैर, ईमान के बगैर महज अखलाकियात को ठीक कर लेने से दुनिया में तो फ़ायदा हो सकता है, आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं। इन अखलाक का आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई शख्स अगर दुनिया में लोगों की खिदमतें करता है, ईमानदार नहीं था, दुनिया में लोगों की खिदमतें करता था, बड़े लोगों का इलाज कराया, गरीबों की मदद की, उसने अखलाक से पेश आता रहा अपने तौर पे, तो ये ऐन मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की दौलत अता कर दे। इन बज़ाहिर अच्छे कामों से खुश होकर अल्लाह ताला उसको ईमान की दौलत अता कर दे। जैसे कि एक सहाबी का वाक़या है, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस्लाम लाने से पहले यतीमों को पाला, बच्चियों को मैंने संभाला, जिनको लोग दफन कर देते थे तो मैं उनको ले लेता था और उनको पालता था, ग़ुलाम आज़ाद किए, मैंने इतने इतने काम नेक किए जो कि इस्लाम में तो इनका बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था, तो क्या मुझे उन नेकियों का सवाब, उन अमाल का सवाब मुझे मिलेगा क़यामत के दिन? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शायद उन नेकियों की वजह से अल्लाह ने तुझको ईमान लाने की तौफीक अता कर दी। तो इतना तो मिलता है कि अगर कोई इस किस्म के काम करता है, वेलफेयर के काम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है उसके दिल में वाकई अगर इंसानी हमदर्दी है और वह इंसानों की खिदमत करना चाहता है, कोई कारोबारी टैक्टिक्स नहीं है, कोई दुनिया का फ़ायदा नहीं लेना चाहता, अपना नाम भी नहीं चाहता, तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान दोस्ती की वजह से उसको फिर ईमान भी अता कर दे। तो जब ईमान अता कर देगा वो बंदा मोमिन हो जाएगा। मोमिन होने के बाद अब वो सूफ़ी हो सकता है अगर वो इबादत पे भी अमल करे। अभी भी उसको इबादत पे आना पड़ेगा और दिल की सफाई करनी पड़ेगी। सूफ़ी बनना कोई ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम। सिद्दीकीन का दर्जा ही है सूफिया का, मुकर्रबीन का दर्जा है। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून। काफिर को सूफियत बांट दी और भाई आपके घर का नहीं है ये, इसको बोल दिया, उसको बोल दिया। ये इस्लामी इस्तिलाहात हैं, बग़ैर किसी वाज़े दलील के, बग़ैर किसी वाज़े बात के हम इसको बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जिस शख्स ने कुछ चीज़ अता की होती है, कोई नेमत अता की होती है, जिसे पढ़ाया होता है या कोई तरबियत की होती है, तो कुछ अरसे के बाद ऐसा होता है कि हमारी उससे दूरी हो जाती है, तो फिर हमें उस शख्स का शुक्रिया अदा करने के बजाय हम उसकी कभी कभी बुराइयाँ करने लग जाते हैं। नहीं यार, वो मेरा उस्ताद तो था लेकिन उसमें ये खराबी है। इस बारे में कोई सूफी को क्या सोचना चाहिए? क्या सूफ़ी क्या है, ये तो इंसानियत की बात है। बिला वजह शरई किसी भी मुसलमान की बुराई या गीबत करना तो वैसे हराम है, बिला इजाज़त शरई। हाँ, जिस हद तक मजबूरी हो, अगर किसी में, किसी बड़े में, उस्ताद में या किसी और कोई ऐसे शरई मामलात में कोई ऐसा अकीदा माज़ल्लत दर आया, कोई ऐसी बात ख़राब हो गई कि जिसकी वजह से लोगों को उससे दूर करना ज़रूरी हो गया। अब कोई आपसे पूछता है यार वो उसके पास मैं जाऊं, आपका उस्ताद है, तो अब आप पे लाजिम है कि आप उसका शरई ऐब बताएं कि नहीं यार उसके पास नहीं जाना, उसमें फ़ला फ़ला मामलात में ख़राबी पाई जाती है, नहीं आप जाओगे तो आपके लिए मुश्किल होगी, गुमराह ना हो जाओ, कहीं आप समझोगे नहीं बात को, या ये मामला उसका सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, कोई बद अकीदगी पैदा हो जाए माज़अल्लाह, या बद अमली पैदा हो जाए,
या कोई ऐसा ऐप पैदा हो जाए कि उसकी तालीमात में ऐसी कोई चीज़ आ जाए कि जो उसके पास जाता है वो भी वैसा हो जाएगा, माज़अल्लाह बदअकीदगी या बदअमली, तो फिर शरअन इजाज़त है कि लोगों को उसके ऐप बताए जाएं और उनसे उन ताल्लुक़ रखने से रोका जाए। ये तो हो गई एक शरई। अब ज़ाती तौर पर मुझे ना यानी पसंद नापसंद, अब उसके लिए तो गीबत करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, उलमा में इख्तिलाफ होता है, उलमा में भी होता है, डॉक्टरों में भी होता है, नहीं होता क्या? आप एक डॉक्टर से दवा लेकर जाएं, दूसरे को नुस्खा दिखाएं, वो बोलेगा भाई कौन जाहिल है जिसने ये नुस्खा लिखा है। अक्सर बोलने भाई ये तो डॉक्टर ही नहीं है, ये कौन सा डॉक्टर आ गया, ये इस मर्ज में ही तो ये दवाई देते ही नहीं है, ऐसे ने दे दी तुम्हें दवाई। अब उलमा को ज़्यादा बदनाम किया हुआ है, उलमा लड़ते बहुत है। अच्छा, ये सियासतदान तो एक दूसरे पे फूल की पत्तियां निछावर करते हैं ना, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते, क्यों कि एक दूसरे के बाद दोनों के सबूत होते हैं बड़े बुरे बुरे से, बोलेंगे तो वो सामने लाएगा, ये भी सामने ले आएंगे। वीडियोस तो बहुत मशहूर हो गई, अगरचे हमने देखी नहीं है लेकिन सुना बहुत है। तो ये इनके करप्शन के और दीगर मामलात में बड़े बुरे बुरे सबूत एक दूसरे के पास होते हैं, तो ये थोड़ा मिलते हैं कि भाई क्या करें, ये भी हम जैसे, हम भी इसके जैसे। अब आलिम बरहक को होगा, वो जो शरीयत कह रही है उसको समझ में आएगा, वो बोलेगा। दूसरी तरफ भी ऐसे ही मामला होता है। तो इख्तलाफात तो हर तबके में होता है। एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियरिंग से कहता नहीं भाई कि यार मेरे लिहाज से ये फार्मूला नहीं लगना चाहिए, ये फार्मूला ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। क्यों सर, होता है कि नहीं होता ऐसे? हर जगह होता है ऐसे। लेकिन वो बदनाम उलमा को करते हैं कि मौलवी आपस में लड़ते बहुत हैं। आपको एक घर में सबसे मुश्किल सवाल बताऊं, आज खाना क्या बनाना है, ये इख्तिलाफ राय देखना हो तो आप घर में ये बोल दो भी आज खाना क्या पकाया जाए, आज की पकाइए की ख्याल है, ताड़ा की ख्याल है, आप इस पर झगड़ा हो जाएगा। एक बोलेगा नहीं मैं ये तो नहीं खाता, दूसरा बोलेगा नहीं ये तो मैं यूँ नहीं खाता, ये तो यूँ नहीं खाती है। लाइट वे में समझा कि जहाँ इंसान होता है ना, इंसानी खोपड़ी ऐसी है कि ये इसका अपना एक रास्ता है, उसी पर चलती है। इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए, जब तक शरीयत इजाज़त ना दे और बल्कि वाजिब ना कर दे तब तक किसी के भी बारे में इख्तिलाफ नहीं रखना चाहिए। उसको इतनी इजाज़त देनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जो आपका उस्ताद हो, अरे ये तो वो है जिसने आपको चलना सिखाया, इसके तो हुकूक, ये तो आपका साहिबे वली नेमत है। जिस इल्म की बुनियाद पे आज आप बात कर रहे हैं, ये इल्म इसी का दिया हुआ है, इसी ने चलना सिखाया है। हाँ, तो जिस मुनइम की जब कदर ना की जाए तो नेमत में से बरकत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, जिसने बरकत चली जाएगी, तो इसके इल्म से बरकत। तौहीन तो दूर की बात है, जिसने दिल में बुग़्ज़ रख लिया किसी से, अपने मुनइम से, उस फन में कभी कमाल नहीं हासिल करेगा, बेबरकत हो जाएगा। ये मनकूल भी हैं और मुजर्रब भी है। कुछ लोग गाड़ी तरक्की कर जाते हैं, उसका क्या होता है, मशहूर हो जाते हैं लोगों में, और हाल ये हरकत करता भी होता है, कैसे लेंगे? मैंने नहीं देखा, उस फन में नहीं करेगा, हाँ किसी और चीज़ में कर जाएगा। मेरे पास एक हाफिज साहब आए, कहने लगे कि छोटा बच्चा था मैं, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, नमाज फ़र्ज़ से मैं हिफ्ज़ कर रहा था। तो हमारे उस्ताद साहब जो थे, वो साहब हाफिज साहब बता रहे हैं कि उनके जो उस्ताद साहब थे नाबीना थे,
अब गांव में उन्होंने कहीं पढ़ा होगा। कह रहे तो हम जहाँ जाके बैठते थे तो वहाँ पर कंकरियाँ होती थी, ज़मीन पे बैठते थे, कच्ची ज़मीन थी। तो वो कारी साहब जो थे वो सबक ना याद करने पे बच्चों को सज़ा भी देते थे। अब उस्ताद है, कभी सही सज़ा देगा, कभी गलत फहमी की बुनियाद पे भी दे देगा, उस्ताद है। खैर तो बच्चे, अब वो क्योंकि नाबीना थे उस्ताद, तो बच्चे उनको पत्थर मारते थे, छोटे छोटे कंकरियाँ मारते थे, माज़अल्लाह तंग करते थे उनको। तो कह रहे मैंने कभी ये काम नहीं किया, सिर्फ एक दफ़ा मुझसे गलती हुई कि मैंने कंकर लेके उछाला। वो कारी साहब को लगा तो नहीं, वो हाफिज़ साहब बता रहे हैं कि उन्होंने कंकर लेके उछाला उस्ताद की तरफ, उस्ताद को लगा तो नहीं। कह रहे लेकिन मैंने उनके पास एक पारा हिफ्ज़ किया था, एक पारा या 2 पारे। कह रहे 40 साल हो गए मुझे मुसल्ला सुनाता हूँ, तकरीबन 40 साल हो गए, पक्का हाफिज़ हूँ। जब वो पारे सुनाने का टाइम आता ना तो मुझे याद नहीं होता। कह रहे मैं बाज़ औक़ात एक एक पारे को 16 मरतबा, 15 मरतबा, 14, 15, 16 मरतबा पढ़ के जाता हूँ सुनाने के लिए, फिर भी गलतियाँ आती रहती हैं। कह रहे वो पारे मुझे कभी याद नहीं। ये उस बंदे ने मुझे खुद बताया, अपनी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। एक और ने मुझे जो बताया, कहने लगा कि मैं मैथ, अब वो ये तो दीनी था ना, दुनियावी बताता। कह रहा मैं कॉलेज में जो ना पढ़ता था और बहुत अच्छा था, सही था, मतलब ए ग्रेड तो मेरा आ ही जाता था। बता रहे हैं वो कि अब एक उस्ताद ने मुझे, मैथ के जो टीचर थे और बड़े माहिर थे कॉलेज में, और यानी उनको मैथ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की उनको कोर्स याद था ज़बानी। चलो भाई आज चैप्टर नंबर ये खोलो और सवाल नंबर ये कर, एक्सरसाइज नंबर ये है और क्वेश्चन नंबर ये, लिख देते थे और हल भी कर देते, और आंखें बंद करके वो कर सकते थे। पता नहीं कितना उन्होंने पढ़ा था यार, बड़े माहिर थे। खैर एक दिन उन्होंने मुझे किसी बात पे ना ज़ाती तौर पे कोई डांट दिया, जलील कर दिया मुझे, खड़ा करके या बिठा के ऐसे ही बैठ के कोई बोल दिया। तो वो साहब बताते हैं कि मेरे दिल में ना उनके बारे में नफरत आ, किस किस्म के आदमी, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, ऐसे बात करते हैं। जलील क्यों कर रहे हैं भाई, हमको पढ़ा रहे तो क्या हुआ, जलील तो ना करें। कह रहे हैं बस वो सही बात पे आई या गलत बात पे आई, नहीं कर सके। मैथ का कह रहे मैंने पेपर ही नहीं दिया, दे ही नहीं सका। तो दुनिया में भी ऐसा, दुनियावी मामलात में भी ऐसा। और तरक्की करने वालों को मैंने देखा कि उनके पास डिग्री नहीं है। अब हमारे जानने वाले हैं, डेंटिस्ट के पास, एक डेंटिस्ट था तो वो उनके बाद टेक्नीशियन के तौर पे काम करते थे, रिश्तेदार हमारे। कहने कि वो डॉक्टर थे लेकिन उनको काम नहीं आता था, BDS थे, डिग्री थी उनके पास, बोर्ड लगा हुआ इतना बड़ा, लेकिन दूसरों से काम करवाते थे। कह रहे उनसे मैंने थोड़ा बहुत काम सीखा तो फिर उन्होंने मुझे आगे कर दिया, भाई तू काम किया कर। अब सारा काम मैं करता, करके भी देता। कह रहे मैं डेंचर भी बनाता था पूरा, फिलिंग भी करता, वो जो ना क्या बोलते हैं स्केलिंग भी करता, और उन दिनों रूट कैनाल नहीं होती थी, बहुत पहले की बात है। कह रहे वो दांत वगैरह निकालना, लगाना, वो सारा नाप लेना, सारा करना।
पता नहीं आजकल क्या इस्तिलाह है इसमें, वो सारा मैं करता था। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, वो नाप लेते हैं, उसको यूँ करते हैं, उसको पूरा डेंचर वेंचर बनाते हैं बाद में। तो मैंने देखा वो बनाते थे दांत, वो बड़ा खूबसूरत दांत बनाते। कह रहे लेकिन मैंने कभी बात नहीं टाली। उन साहब को मैंने देखा तरक्की करते हुए, माशाल्लाह उनकी औलादे भी सही, करोड़पति तो वो थे। और उनकी ये बात थी, कहने लगे कि जो खातून कोई आ जाए ना, बूढ़ी बूढ़ी उम्र की आ जाए खातून, और वो मुझे बेटा कह के बात कर ले कि बेटा मेरे दांत में दर्द हो रहा है, कह रहे उसका जितना भी काम हो ना, मैं इससे पैसे नहीं लेता। वो पूछती बेटा पैसे? हाँ माँ, आपने मुझे बेटा बोला, तो बेटा थोड़ी पैसे लेता माँ से। हो इतनी दुआएं दे, अल्लाह तुझे सलामत रहे। बड़े महंगे, हालांकि बहुत महंगा काम करते थे वो। लाहौर में बड़ा अच्छा, यानी डिफेंस के डॉक्टर भी उनसे काम करवाते थे। वो तो उनसे लाखों लेते थे, लेकिन इनको भी हज़ारों में दे ही देते थे, अच्छा खासा बनाते थे काम भी। तो चलो मैट्रिक भी पास नहीं होंगे, लेकिन दुनिया भर उनको डॉक्टर कहती, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। गाड़ी भी थी, बंगला भी था, सही है, सब कुछ सही, इज्जत भी। इंतकाल हुआ तो तकरीबन 1200 तो आदमी आए थे उनके पास जनाजे में, ऐसे मैंने सुना। वल्लाह व रसूल अल्लाह। तो इज्जत है, ये जो रुकावट भी है कुछ इसमें नहीं, ये तो उस्ताद के बारे में ना हुस्न ज़न रखना चाहिए, दिल में बुग़्ज़ नहीं आना चाहिए। शरई मामला पैदा होगी वो अलग चीज़ है, चाहे वो आपका दुनियावी उस्ताद है, दीनी उस्ताद है, लेकिन शरई मजबूरी ना हो जब तक। भाई अगर किसी का बाप शराबी कबाबी है, जुआरी है, दाढ़ी मुंडा है, बेनमाजी है, वो इसकी भी इज्जत करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? भाई मेरा बाप। उसकी यहाँ वहाँ ऐप जो ही करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब जिससे सीखा, जिससे फन लिया, जिसने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, जिसने आपको सोचना सिखाया, ये सोचते ऐसे है, हाँ, उसको आप जलील करो या उसके बारे में दिल में बुग़्ज़ रखो, तो फिर फैज़ नहीं पाओ। हाँ, ये तो खैर बड़े सख्त मामला हैं इसमें, ये नहीं करना, ख़ास तौर पे दीनी मामलात में। अल्लाह ताला हम